हार्ट फेलियर की दो टाइप्स थी हैं। एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर था, एक राइट साइडेड हार्ट फेलियर था। पहले लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ते हैं। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर से क्या मुराद ऐसी है, हमारे हार्ट के दो साइड्स है, राइट आर्टरियम है, राइट वेंट्रिकल है, तो ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट आर्टरियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब इनमें जो मेन चीज़ है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है ऐसी है। अब पहले इसमें क्या कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि जो हार्ट फेलियर है वो तो या राइट साइड को इफेक्ट करेगा या लेफ्ट साइड को इफेक्ट करेगा या दोनों साइड को इफेक्ट करेगा। लेकिन जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, आईडीएस है, या सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, हमारे जो पेरिफेरल वेसल्स है उसमें ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाती है, या हमारे मिट्रल वाल या अरोटिक वाल की जितनी भी डिजीज़ है, स्टेनोसिस है, रिगर्गिटेशन है, जो भी है, या जो प्राइमरी डिजीज़ है हमारे मायोकार्डियम के, यानी कि हमारे जो हार्ट के मसल्स है वो इफेक्ट हो जाते हैं प्राइमरी डिजीज, जिस तरह अमाइलॉइडोसिस है, जिसमें अमाइलॉइड प्रोटीन जो होते हैं डिपॉजिट हो जाती है, सही है। ये सारे के सारे क्या कर देती है, ये मेन काज है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर की। ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की वर्किंग जो है स्टॉप करता है, सही है। अब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होते हैं वो सिंपल बात यह है कि वो क्या करेगा, वो हमारे सिस्टम को ब्लड सही तरह फिर नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ से क्या अरोट आ जाता है और वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए लिखता है कि यहाँ पर जो सिस्टमिक परफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सिंपली मतलब ये है कि हमारे बॉडी को ब्लड आउटफ्लो जो होता है वो कम हो जाएगा, सही है। लेकिन इसके बरअक्स क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट आर्टरियम है इसको कौन ब्लड प्रोवाइड करते हैं, हमारे लंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, सही है। यहाँ पर जब प्रेशर बिल्डअप हो जाएगी, यहाँ पर बिल्डअप हो जाएगी, सही है, तो इससे यहाँ पर ब्लड जो होते हैं वो बढ़ जाएगा और यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, सही है, जो कि हमारे लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम और लंग्स के दरमियान होता है। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। ऐसा रिजल्ट हमारे साथ क्या हो जाता है, हमारे हार्ट की मार्फोलॉजी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इसकी शेप और स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है। इसके अलावा डिफरेंट साइन सिम्टम्स आ जाते हैं जिसको हम क्लिनिकल फीचर्स कहते हैं। इससे ही आगे हम बढ़ेंगे। तो और इस सबसे ज़रूरी बात जो है वो क्या है, वो ये है कि हमारे हार्ट के वर्किंग इफेक्ट हो जाती है, सही। तो पहले आ जाते हैं हम मार्फोलॉजी पर, मार्फोलॉजी में क्या इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इससे मैं सबसे पहले इन्होंने हार्ट के बारे में बताया है। तो इसमें ये कहते हैं सबसे पहले कि जो कार्डिक फाइंडिंग्स ऐसे है या आउटकम साइंस है जो हार्ट में है वो काज पर डिपेंड करते हैं, ऐसे है कि किस वजह से हार्ट फेलियर हुआ है। अब माइटोकॉन्ड्रियल इन्फार्क्शन जो होता है वो या तो वॉल में कोई फ़र्क होगा या वॉल में नहीं होगा, कोई और प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया है कि जो मेट्रल वॉल स्टेनोसिस है या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज जो होते हैं, इन दोनों के अलावा क्या होते हैं कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट होती है, सही है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है और इनके वॉल्स भी थिकन हो जाती है, सही है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसी वजह से क्या हो जाता है, आर्टरियल फिब्रिलेशन हो जाती है, सही है। हमारे जो आर्टरियम होते हैं वो अपने नॉर्मल हार्ट बीट से ज़्यादा हार्ट रेट पर फिर बीट करता है। और इसके अलावा कुछ माइक्रोस्कोपिक नॉन स्पेसिफिक चेंजेस भी होते हैं जो कि हमारे मायोसाइट्स की हाइपरट्रॉफी करते हैं और इंस्टर्टिशियल फाइब्रोसिस करते हैं, यानी कि हमारे हार्ट के जो इंस्टर्टिशियम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन की डिपोजिशन करती है। लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जो हमारे हार्ट के फेलियर का कर सकते हैं, या तो वो रिसेंट होंगे या वो कोई पुराने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के हो सकते हैं, यानी कि एक बार किसी बंदे को हार्ट फेलियर हुआ है, वो फिर उसका ट्रीटमेंट हो गया और बाद को दोबारा उसको हार्ट फेलियर हो गया। तो हो सकता है कि जो ओल्ड हार्ट फेलियर था उसकी वजह से भी यहाँ पर कोई इन्फार्क्शन, कोई डेथ एरिया प्रेजेंट हो और अगेन उसको हार्ट फेलियर हो गया हो, सही है। दूसरी तरफ पर लंग्स की एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सही है, कि हमारे जो होते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग्स से, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होती है और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आती है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पर। अब हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फेल हो गया तो जाहिर बात है यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स है इसमें प्रेशर राइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लड पुश नहीं होता, यहाँ पर कार्डिक आउटपुट जो होते हैं वो कम है, ब्लड यहाँ पर बिल्डअप होते हैं, यहाँ पर बिल्डअप होते हैं, इन वेन्स में बिल्डअप होते हैं, तो इस तरह प्रेशर जो होते हैं यहाँ पर राइज कर देते हैं और आखिरकार सारे के सारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो होते हैं हमारा हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो कैपिलरीज होती है, आर्टरीज होती है लंग्स में, उनमें जो होते हैं ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे है जिसके बारे में लिखी हुई है कि यहाँ पर कंजेस्शन स्टार्ट हो जाती है। कंजेस्शन यानी कि ब्लड की अकोमुलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर एडेमा हो जाती है, फ्लूइड की अकोमुलेशन भी स्टार्ट हो जाती है, फ्लेवरल एफ्यूजन हो जाती है, और यहाँ पर जो प्रेशर होते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो भी इंक्रीज हो जाता है। सही है। इसके अलावा जितने भी वेन्यूल्स है विसेरल फ्लेवरा के, उसमें भी यही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे लंग्स जो होते हैं वो बहुत हेवी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने फ्लूइड्स जो होते हैं वो अकोमुलेट हो जाते हैं। सही है। और हमारे लंग्स में क्या है, पेरिवास्कुलर स्पेसेस है और वास्कुलर स्पेसेस है, इंस्टर्टिशियल स्पेसेस है, वहाँ पर ट्रांसुडेट भी एक एडिमल फ्लूइड के नाम है। सही है। वो जो थे अकोमुलेट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्व्यूलर एडिमा होते हैं, यानी कि अल्व्यूलर स्पेस जो होते हैं या अल्व्यूलर सेप्टर के दरमियान, जो दो अल्व्यूलर के दरमियान जो स्पेस होते हैं वहाँ पर भी फ्लूइड अकोमुलेट होता है हो जाता है, जिसको अल्व्यूलर सेप्टल एडिमा कहते हैं। या इसके अलावा क्या हो जाता है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर जब आ जाते हैं तो जो रेड ब्लड सेल हमारे लंग्स की जो कैपिलरीज होती है वहाँ से लीक आउट करती है। सही है। वहाँ की कैपिलरीज डायलेटेड बन जाती है बहुत ज़्यादा फ्लूइड अकोमुलेशन की वजह से। सही है। जब ये रेड ब्लड सेल वहाँ से लीक आउट कर देती है अल्व्यूलर स्पेस में, तो वहाँ पर जो अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस होती है वो इनको खाने लगती है, फेगोसाइटोस करने लगती है। जाहिर बात है ये उन अल्व्यूलर मैक्रोफेज के अंदर अब होंगे, तो ये रेड ब्लड सेल और जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर उसकी ब्रेक डाउन होती है जाहिर बात है। तो एज अ रिजल्ट हमारे साथ हेमोसिड्रिन बन जाएगा सही है इन मैक्रोफेजेस के अंदर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अंदर जो होते हैं हमारे पास एक हेमोसिड्रिन लैंड इन अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, यानी कि वहाँ पर ऐसे मैक्रोफेजेस अपीयर हो जाएंगी जिन अल्व्यूलर मैक्रोफेजेस अपीयर हो जाएंगे जिनके अंदर हेमोसिड्रिन फिल्ड होगा। और इन ही अल्वुलर मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं कि हार्ट फेलियर सेल्स ही है, क्योंकि ये क्या शो करते हैं, पल्मोनरी एडिमा शो करता है जो कि हुआ है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जो है इसके बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, ऐसे ही 4 पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 और लास्ट में 4। पहली बात क्या कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और पहले साइन जो होते हैं वो डिस्पनिया है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फिर जो होता है जाहिर बात है हमारे एयरवे जो होते हैं या एयर स्पेसेस होते हैं उसको फ्लूइड लीक कर जाते हैं, एज अ रिजल्ट जो होते हैं यहाँ पर कपिंग भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है। और टाइम के साथ साथ ये कंडीशन वर्स होता जाता है, तो इस रिजल्ट क्या हो जाता है, इन लोगों को एक ऐसा डिस्पनिया अपीयर हो जाते हैं लेटने के दौरान, यानी कि बिल्कुल ब्रीथलेसनेस हो जाता है इसे, जिसको अर्थोपनिया भी कहते हैं। यानी कि जब बंदा लेटा रहता है तो उसी दौरान उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, लेकिन जब बंदा उस सेटिंग पोजीशन में आ जाता है या स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है वो क्या हो जाता है, उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रिलीव हो जाता है। सही है, सही हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि जब बंदा लेटा रहता है तो वहाँ पर जो होता है ब्लड रिटर्न जो होते हैं लिग्स और डायफ्राम से आकर ऊपर हमारे लंग्स में और जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो हम सिटिंग पोजीशन में आ जाते हैं या स्टैंड हो जाते हैं तो ब्लड वापस हमारे लेग्स और डायफ्राम की तरफ चला जाता है। एज अ रिजल्ट जो होते हैं ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो होते हैं वो सही हो जाता है। और आगे क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक ड्रामेटिक टाइप ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होता है जो नींद के दौरान आ जाते हैं और बंदी को नींद से उठना पड़ता है, सही है, उसको जागना पड़ता है और उसे ऐसे फील होता है जैसे सफोकेशन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब बंदा नॉर्मल ब्रीथिंग करता है। और इसको क्या नाम देते हैं, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। अब दूसरे पैराग्राफ में हार्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है उसकी वजह से टेकिकार्डिया होते हैं, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। सही है। थर्ड हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है जिसको स्त्री भी कहते हैं, स्त्री लेट से हम सुनते हैं। इसके अलावा हमारा हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, कार्डियोमाइगेली। लंग्स के बारे में फिर इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें फाइन रेल्स यानी कि एक व्हीजिंग साउंड एट द बेस ऑफ द लंग हमें सुनाई देती है। ये क्यों सुनाई देती है, क्योंकि हमारी अल्व्यूला में एडेमा हुआ है, उसमें फ्लूइड फील्ड ऐसी है, एडोनोमेटस पल्मोनरी अल्व्यूलाई जिसको कहते हैं। इसी वजह से इनमें डिफरेंट सुराख हो जाते हैं जिसमें हवा भरने और रिलीज होने से डिफरेंट व्हीजिंग साउंड हमें सुनाई देती है। सही है। इसके अलावा फिर क्या कहते हैं कि जो पेपिलरी मसल्स होते हैं वो आउटवर्ड पुश किए जाते हैं वेंट्रिकुलर डायलेशन की वजह से। सही है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि जो मिट्रल वाल होता है वो एबनॉर्मल बन जाते हैं। सही है। उसमें रिगर्गिटेशन आ जाती है, यानी कि जब वो क्लोज होता है तो उसमें कुछ स्पेस रहती है जिसकी वजह से फ्लूइड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसी वजह से हमें सिस्टोलिक मरमर साउंड जो होता है वो सुनाई देती है। और टाइम के साथ साथ हमारा जो लेफ्ट आर्टरियम है उसमें उसका भी साइज इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इरेगुलरली हार्ट बीट के टाइप्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ये उसका एक टॉपिक से ही।
इस वजह से क्या होगा कि फिर हमारा जो आर्टरियम होता है वो सही तरह कंट्रैक्ट नहीं कर सकता लेफ्ट आर्टरियम से है, तो इसकी वजह से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में सही तरह फीलिंग नहीं होती, ज़्यादा ब्लड नहीं आती। एज अ रिजल्ट एक हार्ट बीट पर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। अब इस आर्टरी की फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब बीट तो ज़्यादा करती है लेकिन एक साइड से दूसरी साइड से तीसरी साइड से इस तरह, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड इमोबाइल रह जाते हैं और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से है अब इस थ्रोम्बोसिस से कोई एम्बुलाई जो होते हैं वो शिट कर जाते हैं और वो यहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है और जाकर किसी और आर्गन के ब्लड सप्लाई की वेसल्स में ये स्टक कर जाती है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, किसी और आर्गन के स्ट्रोक हो जाएगी, सही है, किसी और आर्गन के इन्फार्क्शन स्टार्ट हो जाएगा, या अगर करोनरी आर्टरी वगैरह में ब्लॉक हो गई ये हमारे हार्ट के स्ट्रोक करेगा। अब इससे अगला जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कहते हैं कि जब हमारा हार्ट जो होता है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर सकती तो हमारी किडनी को भी इनफ ब्लड नहीं मिलेगी। तो ये क्या एक्टिवेट करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को, सही है। और ये सिस्टम क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देता है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। इस एज रिजल्ट यहाँ पर क्या था, पल्मोनरी एडिमा हो गया था हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अगेन यहाँ पर और हाई प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं तो पल्मोनरी एडिमा और वॉर्सन कंडीशन में चला जाता है, सही है। दूसरी और बात यहाँ पर अगेन आउटपुट तो कम है, सही है। यहाँ पर जब आउटपुट कम है तो वहाँ पर हमारे जो रीनल आर्टरी है या हमारी किडनी को जो ब्लड मिल रहा है अगेन वहाँ पर क्या है, ब्लड कम है तो उसको प्री रीनल एजोटीमिया हो जाते हैं। ये किडनी फेलियर का एक काज है, एक टाइप है इवन सी है, जिसमें हमारा किडनी जो होते हैं वो फेल हो जाती है और वो जो होते हैं जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ और मेटाबोलाइट के प्रोडक्ट्स होते हैं ये वो सही तरह क्लियर नहीं कर पाती हमारे बॉडी से। इसी वजह से जो होते हैं ये मेटाबोलाइट्स क्या कर देते हैं, ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी का करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जाहिर बात है कार्डिक आउटपुट नहीं है, कार्डिक आउटपुट नहीं है तो हमारे ब्रेन को भी सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से हाइफॉक्सिक इंसेफेलोपैथी हो जाती है, यानी कि हमारा ब्रेन फंक्शन जो होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं ड्यू टू लो ब्लड फ्लो या लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। सही हो गया, ये और बात हो गई। इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट सिम्टम्स अपीयर हो जाती है, जिस तरह इरिटेबिलिटी हो गया, पुअर थिंकिंग हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, स्टूपर हो गया। अब स्टूपर किसे कहते हैं, स्टूपर जो होते हैं एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बंदा डल रहता है, उसकी सेंसेस सही तरह डेवलप नहीं होती, सही है। कोई बंदा उसको आवाज़ देते हैं वो अपनी सोचों में रहते हैं, सिंपली मतलब एक बंदा मेंटली एब्सेंट होता है। और जब ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कम हो जाते हैं तो हम बंदा जो होते हैं वो कोमा में चला जा सकता है। अब आखिर पैराग्राफ में ये जो बातें कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट के बारे की। सबसे पहले फोकस हमारी किस चीज़ पर होगी कि कोई वाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी, हमारे हार्ट को जो ब्लड फ्लो है वो कम है या ज़्यादा है या इनफ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, सही है। सबसे पहले हम उस बंदी को कहते हैं कि आपने बिल्कुल साल्ट नहीं लेना है, जो कि वो हमारे ब्लड वॉल्यूम और इंक्रीज़ करते हैं ड्यू टू वाटर रिटेंशन, और हमारे हार्ट के आर्टरियम पर क्या बन जाता है, लोड वॉल्यूम ओवरलोडेड बन जाती है, सही है। एक इस तरह हम कर देते हैं। इसके अलावा हम इस वॉल्यूम ओवरलोड के लिए को रिड्यूस करने के लिए हम ऐसे ड्रग देते हैं लाइक डायूरेटिक्स जो इसको कम कर सके, सही है। इसके अलावा हम मायोकार्डियम की कंट्रक्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट ड्रग्स दे देते हैं, सही है, जिस तरह एपिनेफ्रिन वगैरह है, इसको पॉजिटिव आइनोट्रोप कहते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर लोड को डिक्रीज़ करने के लिए हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की इनहिबिटर दे देते हैं, यानी कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हो वो इनहिबिटेड रहे और ज़्यादा वो साल्ट एंड वाटर रिटेंशन ना हो ताकि वॉल्यूम ओवरलोड ना हो, जैसे ही इसको जो होते हैं एड्रेनर्जिक ब्लॉकेट्स भी कह सकते हैं हम। इसके अलावा जो हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, यहाँ पर लिखा गया है ये बात, तो इसके बारे में ये कहते हैं कि ये ना सिर्फ अल्डोस्टेरोन सिस्टम को ब्लॉक करते हैं ताकि साल्ट और वाटर की रिटेंशन ना हो, बल्कि ये हमारे जो मायोसाइट्स है हार्ट के मसले उसमें ऐसे चेंजेस ला देते हैं जो कि कार्डिक फेलियर से हमें क्या कर देते हैं, बचा देते हैं, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है रिसिंक्रोनाइजेशन थेरापी। फिर कहते हैं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं इसको हम ऐसे टूल्स पर हम कर देते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ताकि वो हमारे कार्डिक कंट्रक्टिलिटी में ऐसे तब्दीलियाँ लाई, या जो रिसिंक्रोनाइजेशन यानी कि हम ऐसे एक्सोजीनियस स्पेसिंग दे दें जो बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के लिए हो, सही है, उसकी कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, जो हार्ट की जो इलनेस है या हार्ट की जो डिजीज़ है वो डेथ का जो होता है मेन काज है हम लोगों में। जैसे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एन हो गया, राइट साइड हार्ट फेलियर, आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।